टेलीफोन कॉल जी, या इट हर्ट्स। टेलीफोन कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। साहिब साहब क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र। आपका नाम सर? जी मुबशर अहमद खान। मुबशर साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं सर गुजरांवाला से। सर ये बताएं गर्मी का क्या हाल है गुजरांवाला में? सर कुछ ना पूछे। और सर लाइट का क्या हाल है? लाइट जा रही है या है? नहीं सर, हमारा तरफ फीडर अच्छा है, हमारे ठीक है लाइट। अच्छा, आप क्या ठीक है। सर ये बताइए वेट के बारे में कोई कंसर्न है आपका कि आपका वेट लूज नहीं हो रहा है, या लूज करना चाहते हैं या मेंटेन करना चाहते हैं? अच्छा सर, वेट मेरे बेसिक तो इशू है मेरी मिसेस का। ओके, मेरा भी है लेकिन मैंने कंट्रोल किया हुआ है। ठीक है। और मिसेस का इशू है कि इसमें ना इसका है हार्मोनल प्रॉब्लम। ओके, और साथ में फिर इश्यूज इसके आते गए हैं और बॉडी वेट जो है ना इसका बढ़ता गया। ओके, तो फर्स्ट एक ही बेबी है हमारा, वो भी अल्लाह पाक ने अदा किया था। माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद ना इसका बॉडी वेट यकदम जो है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। ओके, ओके, तो काफी इधर डॉक्टर्स को चेकअप करवाया, मेडिसिन भी दी हैं उन्होंने, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ा। अच्छा मुबशर भाई, आप ज़रा लाइन पे रहिए। मैं हमाद से कहता हूँ कि हमाद ना हार्मोनल इम्बैलेंस में बहुत माहिर हैं। ज़रा क्वेश्चन अगर आप करना चाहते हैं तो कोई कर लें। अच्छा मुझे ये बताएं, सबसे पहले तो उनकी एज क्या है और उनका वेट अभी है कितना? सर उनकी एज है तकरीबन 38 39 और वेट है उनका 140 केजी। 140 केजी। हाँ, बहुत ज़्यादा है तो 140 केजी है, पाउंड्स है? नहीं सर, 140 केजी। केजी, ओ ओके 140। जी बिल्कुल। तो क्या करना चाहिए? इसमें तो पहले तो इनको फाइंडिंग्स लेनी चाहिए कि इनको टेस्ट करवाने चाहिए। आप बताइए इनको। आप सबसे पहले जो है ना टेस्ट करवाएं अपनी मिसेस के, जिसमें जस्ट लाइक एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, थायराइड टेस्ट है। ये हार्मोनल का एक पूरा प्रोफाइल टेस्ट होता है। आप किसी भी अच्छी लेबॉरेटरी से करवाएंगे तो आप उनसे सिर्फ इतना कह दें कि हार्मोन्स का पूरा प्रोफाइल टेस्ट कर दें। उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी उसको देखते हुए फिर जो है ना उसकी प्रिकॉशंस इंडिकेशंस बताई जाएंगी। और उसके बाद 140 केजी वेट है तो कम से कम इनको ट्रीटमेंट के लिए मिनिमम या मैक्सिमम 8 मंथ से लेके 1 ईयर तक जो है ना। अच्छा मुझे ये बताएं मुबशर भाई, आपने डॉक्टर से मशवरा किया तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं? सर मैंने 2-3 डॉक्टर से मैंने मशवरा किया था। वो क्या कहते हैं? वो तो ये कह रहे हैं कि आप इनकी फैट जो है ना वो निकलवाएं मशीन के थ्रू, लाइपोसक्शन करवाइए। हाँ एक्सट्रैक्शन करवाएं। तो मैं जरा थोड़ा सा उसमें जरा 1-2 मैटर सामने आए थे जिसमें बाद में पेशेंट्स की रिकवरी बहुत डिस्टर्ब हुई है। अच्छा, तो मैं फिर उस लाइन पे अभी तक गया नहीं हूँ। उसमें वो मैदे को छोटा करने वाला भी ऑप्शन बता रहे हैं। जी जी, गैस्ट्रो बाईपास होता है। उसके अलावा वो ये फैट को थ्रू मशीन भी डिस्चार्ज करने की बात कर रहे हैं। 2-3 ऑप्शंस हैं उनकी तरफ से। अच्छा देखें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत सेफली हैं और पाकिस्तान में बेतहाशा हो रही हैं, बहुत नॉर्मल हो चुका है ये सब अभी। तो ये 1-2 केसेस जिनके बारे में आप कह रहे हैं वो वजह तौर पे ठीक होंगे, लेकिन यूजुअली ये बिल्कुल ठीक है। आप एक काम कीजिएगा, कल हमारे साथ मेहमान होंगी डॉक्टर कंजा, आप ज़रूर देखिएगा, मतलब कल शो देखिएगा, स्काइप पे होंगी वो, लाहौर में होती हैं। हम उनसे भी बात करेंगे कि क्या सेफेस्ट मेथड हो सकता है आपकी मिसेस के लिए। जब तक आप इतना कीजिए कि आप ये जो हार्मोनल प्रोफाइल है ये ज़रूर करवा लें, ये किसी भी लैब से जाके करवा लें। क्या इसके लिए डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत होती है? नहीं, अब इसमें हार्मोनल इसमें फाइंड नहीं होती है, आप बस जाके बोलें वो खुद कर देते हैं। ठीक है मुबशर भाई, ये कीजिएगा और कल याद से आप शो देखिएगा। सुबह हम उनको लेंगे, ऑन एयर लेंगे तकरीबन 10 बजे के करीब। सो 10 o'clock में वो लाइव होंगी, तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा ताकि मैं आपका ये मैटर जो है उनसे भी डिस्कस कर सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। शुक्रिया, थैंक यू, बंडल ऑफ थैंक्स। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा ये जो है ना फैट को जो इस पे हम लोग सर्जरीज पे जाते हैं, लैपोसक्शन तो एक अलग है। अभी जो लेटेस्ट जो भी चल रहा है गैस्ट्रो बाईपास, उसमें ये होता है कि वो स्टमक को काट के थोड़ा छोटा कर देते हैं। हाँ अच्छा, इसमें भी एक चीज़ है मैं आपको बताना चाहूँ कि वो तो फैट तो आपका ऑटोमेटिक कम होगा, लेकिन जब उसके बाद बॉडी आपकी बिल्कुल लथार्जिक लटक जाती है ना, मसल्स टूट जाते हैं, पूरा फाइब्रोब्लास्ट कम हो जाता है,
वो फिर एक अलग टेंशन है। इसके बाद फिर उसको टैनिंग करने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो कोशिश ये की जा सकती है कि अगर ये उस पर ना जाए सर्जरी पे, अगर थोड़ा सा मेहनत कर लें, क्योंकि टेस्ट करवाने के बाद किसी अच्छे डॉक्टर से और फिर वॉक और फिर डाइट्स वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं। एक और बात, एक और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, मुझे नहीं पता, हो सकता आपने ये ट्राई किया हो, आप इतने कंसर्न हैं, आई एम श्योर आपने ट्राई किया होगा, शायद ये आपके लिए तो नहीं मुबशिर भाई, औरों के लिए है। जब भी कभी ऐसी चीज़ से आप गुजर रहे हो, कोई कपल या कोई स्पाउस या कोई पार्टनर गुजरता है, तो याद रखिए उसमें कहीं ना कहीं स्ट्रेस का फैक्टर ज़रूर शामिल होता है। तो सुबह सुबह के वक्त अगर आप अपने दिन का आगाज़ साथ इकट्ठे कर लें और इकट्ठे वॉक पे चले जाएं 1 घंटे के लिए, सब चीज़ों से परे, इवन नमाज से भी पहले अगर घर ही के अंदर ये वॉक कर लें, ये रूटीन बना ले, तो आपका एक तो दिन बहुत अच्छा गुजरेगा, फिर इंटरनली बॉडी जो है वो रिएक्ट करना शुरू कर देती है, बात करना शुरू कर देती है, आपके जो एम्बिशंस होते हैं उससे बात। मैं आपको बड़ी अजीब सी बात बता रहा हूँ, ये बिहेवियरल साइंस है, आपके जो एम्बिशंस हैं वो उससे बात करना शुरू कर देती है, और आप जो गोल्स बनाते हैं, आपकी जो बॉडी और आपकी माइंड जो है उस गोल्स की मैपिंग कर देते हैं। तो ये कोशिश करके देखिएगा, शायद इट विल वर्क, लेकिन कल इंशाल्लाह ताला ज़रूर हम इसका आंसर चाहेंगे। आप कुछ ऐड करना चाहेंगी? आई थिंक स्लीप का टाइम बहुत मैटर करता है, आपके रात के खाने का टाइम और नींद का टाइम। ओके, ठीक है। सो लेट्स से कि नॉर्मली बॉडी में जो फैट बर्निंग हार्मोन होता है, जिसका काम है इसको सबको बैलेंस आउट करना, वो रात 11 बजे एक्टिवेट हो जाता है। तो अगर आप रात 10 बजे, 10:30 बजे रात का खाना खा रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो फिर डिपॉजिट होगा। तो रात का खाना एंड स्लीप बहुत मैटर करता है। तो आप रात का खाना 7-8 बजे तक खा लें, बस 8 बजे तक, आप 8 सवा 8 तक फिनिश कर लें, तो 11 बजे वो क्लियर हो जाता है, फिर आप इतना हैवी भी नहीं। 8 बजे तो ये सोचा जाता है हमारे मुल्क में कि खाना खाया क्या चाय जाएगा, पीने का टाइम। कितने बजे खाएंगे? 10 बजे। मैं तो मतलब क्योंकि मुझे पढ़ना पढ़ाना होता है, तो मैं फिर रात को तकरीबन जो भी टाइम मिलता है मुझे, मैं फिर उसमें खा भी लेता हूँ, पी भी लेता हूँ। और मज़े की बात ये है जी, बट यू रनिंग, आप बर्न कर रहे हैं। करता था, इन दिनों अब नहीं कर सकता मैं, लेकिन यस ऐसा नहीं है, बिकॉज मेरे लिए तो रनिंग कमाल है। एक तो आपका जहन बिल्कुल खुल जाता है, और आपको खुद फील होता है कि देयर इज अ रश देयर,